सुनाओ कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड अब देखिए 487.90 का प्राइस हमें देखने मिला है एंड 8% की फिर से आज की डेट में गिरावट है। ये स्टॉक लगातार टूटे चला जा रहा है एंड यहां पर आप देखेंगे 50% की ऑलमोस्ट की गिरावट पूरी होने वाली है अगर आप टॉप से देखेंगे तो। एंड यहाँ पर मोतीलाल जैसा अब यहाँ पर आकर खंडन कर रहा है किसी भी न्यूज को कि यहाँ पर जितनी भी एलिगेशंस लगाए हैं सब बेबुनियादी हैं, सब बेकार है, रेपुटेशन गिराई जा रही है। उसके बावजूद भी ये स्टॉक के अंदर गिरावट रुकने का नाम नहीं है। लगातार आपके सामने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट लेवल टूटा चला जा रहा है। क्या हो रहा है भगवान जाने। एंड अभी तक ना कुछ भी, ना तो आईटी रेट की तरफ से जितना भी इनकम टैक्स जो भी है उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज अभी तक आई ही नहीं है। यही चीज आई थी पॉलीकैप के अंदर, बट आईटी यानी कि इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर से कोई भी न्यूज निकल कर नहीं आई। आईटी रेट पड़ी है, कम से कम न्यूज तो आनी चाहिए कि भाई आईटी रेट पड़ी है। कंपनी का मालिक आकर कह रहा है कि आईटी रेट नहीं पड़ी, तो नहीं पड़ी है, सिंपल सी बात है। कंपनी के मालिक को नहीं पता कि आईटी रेट पड़ी है नहीं। तो ये स्टॉक ना बिल्कुल बेबुनियादी बस टूटे चला जा रहा है। एंड उस दिन मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि ये ज्वेलरी कंपनी में पता नहीं भगवान जाने क्या हो रहा है। ऐसे ही कुछ हुआ था 2018 के टाइम पीसी ज्वेलर के अंदर। उसके अंदर भी एलिगेशंस आना स्टार्ट हो गए थे, अंधाधुंध एलिगेशंस आ रहे थे। एक ही दिन के अंदर एफएंडो का पार्ट था 50% टूट गया था। वो चीज ना दोबारा दौड़ रही है, चाहे वो आईटी रेट कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, वैसे ही टूट रहा है ये स्टॉक वाकई में। एंड कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस और यहाँ पर जो सेबी है उन्हें इस बात का देखना चाहिए कि ये ज्वेलरी कंपनी के साथ ही क्यों हो रहा है। समझने वाली बात है भैया। 2018 में मामला स्टार्ट हुआ पीसी ज्वेलर का, 99% स्टॉक टूट गया बिल्कुल, एनसीएलटी तक जाने की नौबत आ गई थी। उसके बाद 2022 में क्लीन चिट मिली, लेकिन तब तक हुआ क्या, कंपनी बिल्कुल बर्बाद होगी, निवेशक बर्बाद हो गया, कंपनी के फाइनेंशियल चौपट हो गए। तो अगर ऐसी चीजें अगर कल्याण ज्वेलर के अंदर चलेंगी तो फाइनेंशियल के ऊपर बात आ जाएगी भाई। यहां पर स्टॉक का टूटना अच्छी बात नहीं है। तो ये एक समस्या वाली बात है। सेबी को यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। एंड यहाँ पर मार्केट में जब तक ये बात सही तरीके से नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं 480, ये काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, वहीं पर आ चुके हैं 480, ये सब इंपॉर्टेंट जगह पर है। 400 तक आप ये मानिए कि कल्याण ज्वेलर्स का अगर सुधर गया तो ठीक है, अदरवाइज ये बात और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है इस स्टॉक के अंदर। एंड देखिए क्या है, कोई इनसाइडर न्यूज फैली है ऐसा तो कुछ है नहीं। मार्केट के अंदर जितना भी देखिए जगह जगह बात क्या चल रही है मैं आपको बताऊं। इनसाइडर ट्रेड किया गया है, ठीक है, आईटी रेट यहां पर ब्रेव यहां पर दी गई है, अपने काम अपने यहां पर चीजें करने के लिए यहां पर घूस दी गई है। तो ये सब खबर चल रही है, ठीक है भैया। यहां पर अगर एक ऐसे ही 2021 में भी इनके ऊपर यही बात आई थी, उससे ये पीछे छुटाए, तो ये 2025 की शुरुआती में टाइम आ गया। ये क्या चीज, क्या पता नहीं कल्याण ज्वेलर के अंदर चल क्या रहा है, आई डोंट नो, बट किसी को कुछ नहीं पता रियलिटी में। मोतीलाल ओसवाल कह रहा है, जब एक ना खबर उड़ी थी कि मोतीलाल ओसवाल अपने शेयर्स बेच रहा है कल्याण ज्वेलर से, मोतीलाल ने बिल्कुल मना कर दिया ये सब रूमर है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। जिसका पैसा लगा है सबसे ज्यादा मोतीलाल का ही पैसा लगा है, वही आके कह रहा है कि भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रेपुटेशन बिगाड़ी जा रही है कल्याण ज्वेलर्स की। फिर भी यहाँ पर बेसलेस चीजों पर बिलीव किया जा रहा है एंड स्टॉक बस टूटे चला जा रहा है इसकी वजह से। एंड ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मोतीलाल ने कहा, दूसरी बार आकर कहा है, दूसरी बार मोतीलाल बोल रहा है, तब भी लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है। तो ये हुआ क्या है मैं बताऊं। मार्केट के अंदर पीसी ज्वेलर में जो लोगों ने देखा उसी चीज का डर है कि कल्याण ज्वेलर्स भी कुछ ऐसे ही नहीं टूट रहा, समझ रहे ना, बस डर वही है। क्योंकि भाई इन्वेस्टर का पैसा फंसा है, इन्वेस्टर का पैसा फंसा है, तो वो पैसा अपना बचाने की कोशिश करेगा ही, सिंपल सी बात है। जब ऐसी खबरें चलेंगी तो भाई प्रेशर तो बनना ही है स्टॉक के ऊपर। एंड स्टॉक अगर टूटे चला जाएगा तो किसी का भी कॉन्फिडेंस लूज होगा, वो अपने ना चाहते हुए भी अपने शेयर्स बेचेगा। एंड ऐसे में आती है स्टॉक के अंदर तबाही। एंड वही चीज कल्याण ज्वेलर्स के अंदर हो रहा है। हायर साइड से इतना टूट रहा है, इतना टूट रहा है कि निवेशक जो लोअर साइड पर बाई कर रखा था, किसी के बाद 100 के डले, किसी के बाद 200 के डले, वो बेच बेच कर निकल रहा है कल्याण ज्वेलर्स से। कब तक ये सेलिंग चलेगी पता नहीं, जब तक कॉन्फिडेंस लौटेगा नहीं पता नहीं है। बट ये 400 तक की बात है, ये 400 तक अगर सुधर गए तो ठीक है, अदरवाइज बात बहुत ज्यादा बिगड़ेगी इसके अंदर। एंड यही चीज मैं उस दिन आके कह रहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये सेम सिचुएशन बनी हुई है पीसी ज्वेलर की तरह। पीसी ज्वेलर में भी आकर खंडन किया प्रमोटर ने, कुछ नहीं था 2018 में, बस उनके ऊपर बात आई, बात के बाद जांच बैठी, जांच के बाद 2022 में उनको क्लीन चिट मिल गई, कुछ उनके खिलाफ निकला ही नहीं। लेकिन स्टॉक बिल्कुल खत्म हो चुका। 600 रुपए वाले स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिरा था, तो उसके ऊपर तो आएंगे भी नहीं, बात ही नहीं करना चाहिए।
एंड देखिए, हो सकता है कि डिमांड जिस तरीके से टूट रही है इंडिया के अंदर, जो कंज्यूमर सेंटिमेंट बिगड़ा है, हो सकता है कि उस वजह से शायद लोग सेल कर रहे हो, क्योंकि जब पैसे नहीं है एफएमसीजी में कुछ खरीदारी करने के लिए, कंपनियां कह रही हैं कि मेरे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, तो गोल्ड कौन खरीदेगा? किसके पास सोने खरीदने के पैसे हैं? हो सकता है कि एक तरफा लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इसकी वजह से लोग बेचे जा रहे हो। लेकिन अगर बेचे जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी में क्यों बेचे जा रहे हैं? ये भी तो एक बात है। जगह जगह बिकवाली होनी चाहिए, जगह जगह जितनी गोल्ड कंपनी है उसके अंदर बिकवाली होनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर कल्याण ज्वेलर्स के अंदर चल क्या रहा है किसी को कुछ नहीं पता। हकीकत यही है, आप आंखों पर पट्टी बांध कर चल सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। 80.46 का पी देखने को मिल रहा है 85 के अगेंस्ट। इंडस्ट्री पी है 85 का। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंपनी है, आप देखें ज्वेलरी सेगमेंट को कंपनी है, टाइटन के बाद कल्याण ज्वेलर्स का ही नाम आता है। एंड आज की डेट में रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ाई जा रही। तो वो पता नहीं, एक टाइम पर पीसी ज्वेलर बहुत टॉप पर आता था, टाइटन से नीचे था लेकिन टॉप पर ही आता था, उसकी भी धज्जियां कुछ ऐसी उड़ा दी गई। तो पता नहीं क्या चल रहा है। आई थिंक सेबी को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए अपना, अदरवाइज ऐसे तो भरोसा टूट जाएगा ये ज्वेलरी कंपनियों से वाकई में। एंड देखिएगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर ख़राब होती तो प्रमोटर अपने होल्डिंग क्यों यहाँ पर इतना रखता। 62.85% पर प्रमोटर की होल्डिंग है। एफ देखिए, एफ दिक्कत ये है, एफ 2% का भी होल्ड करते थे, अचानक से 27% होल्ड करने लगे एंड उसके बाद लगातार बेचे गए। अब दिसंबर में जाकर 1% अपना होल्डिंग बढ़ाया, 1% भी नहीं बढ़ाया, उससे थोड़ा सा 0.74% ही अपनी होल्डिंग बढ़ाई होगी। 15.74% से 16.37% पर आ गए। लेकिन कहाँ से टूटा है भाई? 27% होल्ड करते थे, आज की डेट में 16.37 ही होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद डीआईएस आप देखेंगे, डीआईएस यहाँ पर जो है ना ठीक ठाक होल्ड कर रहा है। रिटेल का भी 33% होल्ड करता था, वो आज की डेट में 7.21%। रिटेल से तो हर कुछ छीन लिया गया। एंड यकीनन ये सिर्फ और सिर्फ जो खबरें चल रही है उसकी वजह से टूट रहा है। आप देखेंगे सेल्स का हाईएस्ट नंबर है सितंबर का, दिसंबर का अभी रिजल्ट आने वाला है। या तो दिसंबर का रिजल्ट खराब आता, बहुत बहुत ज़्यादा खराब आता, तब ये स्टॉक गिरता, तो चलो रीज़न भी समझ में आता। तो वो रूमर्स जो चल रहे हैं बस वही सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ किसी को कुछ पता ही नहीं है। हकीकत यही है कि किसी को कुछ नहीं पता है कि ये स्टॉक टूट क्यों रहा है। बस यही है कि 2018 में एक ज्वेलरी कंपनी के अंदर ये हादसा हुआ था एंड उसके बाद उसके क्लीन चिट तो मिल गई लेकिन सब कुछ तबाह हो गया था। हालांकि उसके जैसी बात यहाँ पर कल्याण ज्वेलर में नहीं है, लेकिन गिरावट दोनों की सेम है, ऑलमोस्ट गिरावट कुछ ऐसी वो भी गिरा था। हालांकि उसकी बहुत बहुत बुरी तरीके से गिरावट हुई। सिंगल डे में तो स्क्रीन पर ही बैठा था, मैंने उसको खुद 30-40% टूटते हुए देखा है। पीसी ज्वेलर को एफेंडो का पार्ट था, लगातार लोअर सर्किट लगे हुए थे जब खबर आई थी खराब। तो वो चीज़ एक है। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए लगातार ठीक ठाक हैं, बने हुए हैं। एंड नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि कंपनी कोई लॉस मेकिंग कंपनी हो या ग्रोथ के मामले में बहुत ज़्यादा गिरी हुई हो, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। देखो तो बहुत कुछ हो सकता है कुछ लोग का मानना हो कि भैया गोल्ड टॉप बनाने वाला है, शायद उसकी वजह से ये गिरावट आ रही हो बुरी तरीके से गोल्ड कंपनियों के अंदर। पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ लोग मान के चल रहे हो, कुछ अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा है। एंड लास्ट मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज भैया 700 पर आपका यहाँ पर जो 50 डेमा और 100 डेमा है वो वहाँ पर शिफ्ट है। 200 डेमा तो हम कब का तोड़कर आ गए नीचे, 590 585 के आसपास यहाँ पर 200 डेमा है जो कि रेड लाइन निकल रही है, तो उसको भी तोड़कर हम नीचे आ चुके। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर, ये जगह अगर टूटी ना, ये 480 का लेवल, या कह सकते हैं कि इतना वॉलिटिलिटी है तो 470 भी लेके चलिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 470 480 के नीचे अगर गए तो फिर वो 440 बहुत बहुत क्रूशियल लेवल पर आ चुका है कल्याण ज्वेलर्स। एंड उसके बाद 400, एंड अगर ये 400 भी चला जाता है तो फिर ये काफ़ी खराब होगा। बट आप ऐसी जगह आ चुके हैं जहां पर चीज़ें सुधर सकती हैं, सारी बात यहीं पर सुधर सकती है। ये 400 से 500 से 400 के बीच में कभी भी किधर भी बात पलट सकती है, कभी भी यहाँ पर जो है ना बात सुधर सकती है। बट अगर ये 400 के नीचे काम करने लगेगा तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सेंटीमेंट बिल्कुल यहाँ पर डाउन है, ऐसा यहाँ पर लगता है। अदरवाइज बात बननी होगी तो ये 500 से 400 के बीच में बन जाएगी, किस लेवल पर बनेगी ये नहीं पता, ठीक है ना। वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बट इस रेंज 100 रुपये की रेंज में कहीं ना कहीं ये गिरावट थमनी चाहिए।
इससे ज़्यादा गिरावट होनी ही नहीं चाहिए, विदाउट एनी रीज़न ये स्टॉक टूट रहा है एंड 50% कोलैप्स कर गया हायर साइड से। ऑलमोस्ट 800 के हाई हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर जना अपने को देखने को मिल रहा है 800 के हाई है एंड ये 488 पर है। 50% तो नहीं, लेकिन यहाँ पर ना ऑलमोस्ट 44% की तो गिरावट हो ही गई है, 44-45% की गिरावट हो चुकी है। तो इतना ही है भैया, बस इतना, इससे ज़्यादा और कुछ मतलब अब क्या ही बचा उसके अंदर। तो ये अपने को बात देखने को मिल रही है। सो उम्मीद है ये 400 से 500 के रुपए की रेंज अब जिस जगह घूम रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं सुधर जाए, अदरवाइज 400 के बाद तो बेकार है, कहीं ना कहीं सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब हो जाएगा। यहाँ तक सुधर गया तो ठीक है। हायर साइड में किस पर ध्यान रखें, 650 पर। 650 जब निकलेगा तभी इसके अंदर कुछ अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट आना स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अभी तो कुछ है ही नहीं, मतलब पॉजिटिव मूवमेंट की तो बात ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को रुक जाना चाहिए इन खबरों पर बिलीव करना, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल मार्केट है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रहता ही है, सेंटीमेंट है भाई, सबको डर लगता है जब सेंटीमेंट बिगड़ता है। तो वही सारी चीज़ें। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बेसलेस बातें मोतीलाल दूसरी बार भी आके कह रहा है, बट मार्केट को बिलीव नहीं हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स के अंदर चल क्या रहा है पता नहीं है, बट ये 400 से 500 का जो रेंज है, जिस रेंज में अभी आ चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।